बहुत सारे टॉपर्स के सेलिब्रेशन आपने देखे होंगे, साथ ही इसमें भी हमने टॉपर्स की सक्सेस सेलिब्रेट करी। बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम इस बार नहीं क्रैक कर पाए और उनका यूपीएससी का ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ। So you need to have a very good understanding of current affairs. और यूपीएससी वालों से अच्छा करंट अफेयर्स तो शायद ही किसी का होगा। हम आपको बताएं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए तो क्या ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो सकती है। ठीक है, दिस इज अ करियर वेयर दे नीड पीपल हु नो पॉलिसी, हु नो पॉलिटिक्स एंड हु नो डाटा। सिर्फ यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट ही गॉट ओवर 1 लाख रुपीस। कोई फर्जी मोटिवेशन मैं आपको नहीं देना चाहता, है ना। प्रॉपर प्लान कि आप कहां पे करियर बिल्ड कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाए। ठीक है, हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस। गाइस, रिसेंटली यूपीएससी अनाउंस्ड इट्स फाइनल रिजल्ट ऑफ सीएससी 2025। बहुत सारे टॉपर्स के सेलिब्रेशन आपने देखे होंगे, साथ ही इसमें भी हमने टॉपर्स की सक्सेस सेलिब्रेट करी। बट इतने सारे टॉपर्स की सक्सेस के पीछे देयर आर मल्टीपल पीपल हु कुडंट मेक इट टू द लिस्ट दिस ईयर। बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम इस बार नहीं क्रैक कर पाए और उनका यूपीएससी का ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ। नाउ वी फील दैट इट इज अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको बताएं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए तो क्या ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो सकती हैं। ठीक है, व्हेनेवर आई से कि क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं एंड आई वांट टू टॉक टू दोस पीपल हु कुडंट क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशन दिस टाइम, कोई फर्जी मोटिवेशन मैं आपको नहीं देना चाहता, है ना। आई वांट टू कम अप विद अ प्रॉपर प्लान कि आप कहां पे करियर बिल्ड कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाए। ठीक है, तो वन सच अपॉर्चुनिटी जो पहले भी हमने यूट्यूब पे जिसके बारे में बात की है, एक वेल रिसर्च्ड अपॉर्चुनिटी के साथ हम आए हैं, दैट इज करियर इन पॉलिटिकल कंसल्टिंग विच इज वेरी सिमिलर टू योर यूपीएससी प्रिपरेशन एज वेल। ठीक है, तो किस तरीके से पॉलिटिकल कंसल्टिंग में आप करियर बना सकते हैं इफ यू कुडंट मेक इट टू द यूपीएससी। अगर आपका यहां पे ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ तो क्या आप परस्यू कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, है ना। नाउ एज मेरा एक्सपर्टाइज यहां पे नहीं है तो आई विल इनवाइट समबडी हु हैज गॉन थ्रू द सेम जर्नी एंड सॉल्विंग the same problem for many aspirants like you, Jigyasu Agarwal, founder of Rebounds. Welcome Jigyasu. थैंक यू सर, थैंक यू। तो Jigyasu, first to start with, I want to tell people about your journey. आपने किस तरीके से इंजीनियरिंग के बाद डिसाइड किया कि आप कंसल्टिंग में एंटर करेंगे एंड देन कैसे आप यूपीएससी की जर्नी आपने डिसाइड करी और आगे कैसे जर्नी बढ़ी। सर मैंने अपना बीटेक करा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी पटना से 2017 में। उस टाइम मैं बहुत ही टेक पर्सन हुआ करता था, इसीलिए मैं फिर एक स्विस एमएनसी एबीबी आई जॉइंड देयर। आई वर्क देयर फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। बहुत ही रोबोटिक्स वगैरह में मैं वहाँ काम करता था, बहुत इंटरेस्टिंग काम था। बट ओवर टाइम आई रियलाइज कि इट इज नॉट गिविंग मी दैट सेंस ऑफ पर्पस आई वाज लुकिंग फॉर। दैट वाज द टाइम फिर मैं आई लेफ्ट दैट जॉब, डिसाइडेड टू गो फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन अ फुल टाइम बेसिस। करीब मैंने उसमें 3 साढ़े 3 साल लगाए, 2 बार मेंस में भी अपीयर किया। ओके, लेकिन व्हेन इट डिड नॉट वर्क आउट, देन आई थॉट कि अब क्या कर सकते हैं। एट द टाइम आई वाज आल्सो जस्ट एक्सप्लोरिंग, मुझे भी नहीं पता था कि क्या कर सकते हैं नहीं समझ आता उस पॉइंट ऑफ टाइम उस टाइम पे। इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। बस मुझे ये पता था कि मेरे पास बहुत सारी नॉलेज हो गई है और मुझे इस एरिया में पॉलिसी पॉलिटिक्स इस टाइप के एरिया में इंटरेस्ट है। बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करे, एक्सपेरिमेंट करे एंड देन फाइनली आई गॉट इनटू पॉलिटिकल कंसल्टिंग डोमेन। आई इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन आई वर्कड एज द मैनेजर एट नेशन विद नमो, which is one of the largest political consulting firm in India. So here in the last Lok Sabha election, I managed 16 parliamentary constituencies there. I worked as the strategic advisor to the top political brass of India. Many of them also serving as the MPs now, and some also serving as the ministers. Wonderful, wonderful. So let's move forward and understand what political consulting is actually means. So normally sir, जब हम जनरल पब्लिक में बात करते हैं पॉलिटिकल कंसल्टिंग की, वी हैव अ परसेप्शन कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग मींस मे बी यू विल बी एंगेजिंग इन कैनवासिंग, यू विल बी एंगेजिंग इन मे बी कैंपेनिंग व्हिच इन्वॉल्व कि आप डोर टू डोर ग्राउंड पे डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे, सर्वे कर रहे होंगे या फिर मे बी पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। एक रॉन्ग परसेप्शन है, मतलब कि झंडे उठा रहे होंगे। राइट। एक परसेप्शन है कि आपका सिर्फ 3-4 महीने के लिए काम रहेगा इलेक्शंस में, उससे पहले उसके बाद में आपका कोई काम नहीं रहेगा। एक परसेप्शन है कि आपको लगेगा कि शायद यहाँ तो कोई करियर ही नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई सैलरी नहीं, क्योंकि इट इज यू आर जस्ट लाइक अ पार्टी वर्कर। राइट, एक टेम्परेरी जॉब की तरह लोग देखते हैं इसे, है ना। सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन। मे बी शायद आज से 10 साल पहले वो रेलिवेंट हो, लेकिन नाउ ओवर टाइम पॉलिटिकल कंसल्टिंग हैज इवॉल्व्ड अ लॉट। टुडे यू वर्क एट द इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड डाटा। सो जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनानी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to understand what are the pain points of people. Right. You have to understand on ground issues.
उसके लिए आप सर्वे डिजाइन करोगे, थर्ड पार्टी को सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, यू विल हैव अ लॉट ऑफ डाटा, यू विल बी एनालाइजिंग द डाटा, डिराइविंग इनसाइट्स फ्रॉम इट, एंड देन यू विल प्रोवाइड इन्फॉर्म्ड पॉलिटिकल एडवाइजरी। राइट, ठीक है। सिमिलरली, तो इट इज लाइक कि यू आर एक्चुअली बिकमिंग अ लिंक बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड पीपल. This is the kind of role which I can see here. you are absolutely the brain of the politician. Nowadays, politicians usually abide by what their political consultants say, because they have a lot of data, lot of technology through which they can communicate. Right. तो data driven policy making है. Right. Right. Second, अब आपका इलेक्शन होगा तो उससे पहले मैनिफेस्टो पे डिजाइन होगा. So you have to understand what are those demands of general public. So accordingly, you will design those manifestos, and later after the elections, maybe execution of those on ground. So policy advisory post elections. Got it. ठीक है. तो this is what political consulting actually means अगर आप करियर बिल्ड करना चाहते हैं. अब एक चीज और यहाँ पे बात करते हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग चलो अच्छा करियर है, एज यू हैव एक्सप्लेन कि आप एक आई वुड से कि जो इंडिया का पॉलिसी मेकिंग है उसके सेंटर पे आप हैं, है ना. लेकिन वाई यूपीएससी एस्पिरेंट शुड पिक अप द पॉलिटिकल कंसल्टिंग? ऐसा कोई क्या एडवांटेज है बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट कि आप पॉलिटिकल कंसल्टिंग में जाएं? सो फंडामेंटली सर पहले ये समझते हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म्स को क्या चाहिए. उन्हें लार्जली 3-4 चीजें चाहिए. सबसे पहले अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनानी है, यू शुड हैव अ डिसेंट पॉलिटिकल एक्यूमेंट. आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग इन द पॉलिटिक्स, व्हाट इज हैपनिंग इन द गवर्नेंस. यू शुड बी एबल टू इंटरलिंक पॉलिसी एंड गवर्नेंस. And now, as part of our UPSC preparation, we read so much about policy, about politics. We read economic survey, budget, so many schemes and policies of the government. All of them are directly relevant here. Right. तो बेस तो ऑलरेडी बिल्ट है. बिल्कुल. सेकंड, इसी टाइप से अब आपको कोई भी अगर नैरेटिव बनाना है, कोई भी कैंपेन बनाना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. दूसरी स्टेट्स में क्या हो रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है. So you need to have a very good understanding of current affairs. और यूपीएससी वालों से अच्छा करंट अफेयर्स तो शायद ही किसी का होगा. राइट. रेगुलर अपडेट यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ता ही है. 2-3 साल तक लगातार हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, मैगजीन के कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं, तो हार्डली एनीवन हैज अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स लाइक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैव. राइट. सिमिलरली यहाँ जब आप कैंपेन्स बनाते हो, you have to think like if something is happening in Middle East today, what will be the implications of it on India's economy, and the political angle may be associated with it. Right. So you need to have this multi-dimensional thinking where you can relate economy with international relations, with politics, with society. So again, as part of our UPSC preparation, we read almost everything under the sun. Right. तो इंटरलिंकेजेस तो यूपीएससी एस्पिरेंट को ऑलरेडी आते ही हैं. बिल्कुल. इसी टाइप से एक और फाइनल चीज ये है कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग इज अ वेरी फास्ट पेस एनवायरनमेंट. हमें समझना होगा यू आर एडवाइजिंग द टॉप पॉलिटिकल ब्रास, मतलब यू आर एडवाइजिंग द एमपीज, एमएलएस. सो समटाइम्स इट इन्वॉल्व वेरी हाई प्रेशर वर्क एज वेल. राइट. एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स वी आर अकस्टम्ड टू दैट हाई प्रेशर. राइट. जिसने प्रीलिम्स दिया है, मेंस दिया है, डेफिनेटली प्रेशर तो हैंडल किया ही. राइट. सो एज आई सी जिज्ञासु की जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट जब यूपीएससी जर्नी से बाहर होता है तो उसके जो करियर एस्पिरेशन होते हैं वो दो चीजों के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. फर्स्ट तो ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ वर्क विच दे एस्पायर फॉर. अगर वो आईएएस बन गए तो पॉलिसी मेकिंग का काम करना चाहते हैं, तो सिमिलर टाइप ऑफ वर्क एग्जिस्ट है ना. लेकिन इसके अलावा एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये भी चीज जरूरी है कि करियर आपको पे कैसा करता है ना. एवरीबडी हैज टू पे देयर रेंट, राइट. एब्सोल्युटली. तो अगर हम सैलरीज की बात करें तो वो क्या सिनेरियो है पॉलिटिकल कंसल्टिंग के करियर में? अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करेंगे, टियर 1 कंपनीज लाइक नेशन विद नमो, वराहे एनालिटिक्स और आईपैक और इंक्लूसिव माइंड्स, द सैलरी इज अराउंड 10 to 15 लाख पर ईयर. मैं आपको भी एक एग्जांपल देता हूं. वेरी रिसेंटली वन कैंडिडेट फ्रॉम रिबाउंस, ही गॉट इनटू स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन टीम एट वराहे. कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट, he got over 1 lakh rupees salary. Okay, got it. Then फिर अब सेकंड ईयर की अगर And these are entry levels, right? ये बिल्कुल एंट्री लेवल. इसी में आप अगर टीयर 2 फर्म्स की बात करो जो थोड़ी छोटी फर्म्स हैं, here the average salary is around 5 to 10 lakh rupees per month. ठीक है. यहाँ पॉलिटिकल कंसल्टिंग में जो मैं आप बात कर रहा कि आपकी यूपीएससी जर्नी रेलिवेंट है, इवन इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज इट रियली वेल. इसीलिए नेशन विद नमो स्टार्टेड अ न्यू स्ट्रीम called ILP UPSC, Experience Impact Leadership Program UPSC, that is solely to hire ex-UPSC aspirants. Okay, great.
Similarly, अगर आप बात करो नेहरू फेलोशिप which is offered by Inclusive Minds, where they don't demand any work experience, provide you 75,000 rupees of stipend per month. Here again, you will find a lot of ex-UPSC aspirants. Got it. एंड ये जो नेशन विद नमो में पैकेज है ये भी आपने यहाँ पे लिखा है, तो इज इट रियली ट्रू? Yes, so basically here the salary is 14-15 lakh rupees base salary जो आपके पास आएगी, plus around 5-6 lakh rupees additional जो आपको ज्वाइनिंग बोनस एंड अदर्स. So basically over 1 lakh rupees per month आपके अकाउंट में आएगा. एंड ये सब एंट्री लेवल सैलरी है. ग्रोथ की भी बात करते हैं. चलो एंट्री लेवल पे तो समझ में आता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इट इज अ गुड स्टार्ट, बट सबके ग्रोथ एस्पिरेशन होते हैं, तो ग्रोथ किस तरीके से रहता है यहाँ पे? यहाँ पॉलिटिकल कंसल्टिंग एक सर ऐसा डोमेन है जो बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर. कल ऐसा था 10-5 साल पहले कि सिर्फ एमपी को एडवाइजरी चाहिए थी पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म से. टुडे इवन अ ग्राम प्रधान नीड्स एडवाइजरी फ्रॉम पॉलिटिकल कंसल्टेंट. सो दिस सेक्टर इटसेल्फ इज एक्सपेंडिंग. जैसे मैं आपको नेहरू फेलोशिप, मुखर्जी फेलोशिप की बात कर रहा था, ये आज से 5 साल पहले नहीं थी, आज है. तो आज अपॉर्चुनिटीज इसमें बढ़ रही हैं, सेक्टर बढ़ रहा है, और बिगेस्ट सेक्टर बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ लीडरशिप रोल्स इसमें बढ़ते जाएंगे. गॉट इट. सो हियर इवन द ग्रोथ इज much higher compared to other industries, the median other industries. Got it. तो consistent growth they can expect. Absolutely. Right. ठीक है यार, ये तो आई थिंक काफी एक्साइटिंग करियर लग रहा है. ठीक है, लेकिन अब जैसे मैंने ये सारी बात करी, इट इज नॉट लेट्स से फ्लफ, वी हैव क्रेडिबल एविडेंस ऑफ इट. मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दिखाता हूं एक्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स के हु हैव वॉक्ड द सेम जर्नी. सो लेट्स से आप यहाँ कुछ कैंडिडेट्स देख रहे हैं. एक लोगों को लगता है पहले, सबसे पहले कि यार मेरा बहुत ज्यादा गैप है 5-6 साल का, विल आई बी एबल टू गेट इनटू पॉलिटिकल कंसल्टिंग और नॉट. सो जब यूजुअली मैं कैंडिडेट से बात करता हूं, टिल नाउ वी हैव सपोर्टेड ओवर 500 कैंडिडेट्स फॉर दीज रोल्स. उन्हें लगता है कि मेरा बहुत ज्यादा गैप है, मेरा क्या पॉलिटिकल कंसल्टिंग में मैं जा सकता हूं या नहीं. सो योर गैप्स आर ट्रीटेड एज ए वर्क एक्सपीरियंस हियर फॉर पॉलिटिकल कंसल्टिंग. राइट. जैसे नेशन विद नमो कॉलेज में जाएगा, आपको एसोसिएट की तरह उठाएगा, 12-14 लाख रुपए देगा. वही नेशन विद नमो जब आपको 2 साल 3 साल की प्रिपरेशन के बाद उठाएगा, सीनियर एसोसिएट पोजीशन पे लेंगे एट द सैलरी ऑफ 21 लाख. तो इट्स लाइक कंटिन्यूएशन इन द करियर एक्चुअली. एग्जैक्टली. So these are some of the candidates. Let's say Riya Shetty, she is one of our candidate who got into Nation with Namo ILP UPSC last year. And after that she also ended up qualifying UPSC. She got all India rank 89 and decided to get into the services. Similarly, we had another candidate, SS Paul, who again got into Nation with Namo at the same ILP UPSC. Second, जो मैं आपसे गैप की बात कर रहा था कि बहुत ज्यादा गैप होगा तो होगा या नहीं. So we had one candidate, Mayank, coming from BA Political Science background from a Tier 2 college of Delhi University. He had a 7 years of gap, hardly any success per se in UPSC examination, and then got into IPAC at the campaign manager. All right. So ये तो अच्छी चीज है कि बेसिकली जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यहाँ पे आपने 3 साल लगाए, 4 साल लगाए, तो हमें लगता है गैप आ गया, हमने कुछ सीखा भी नहीं है, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल नहीं है. एक्चुअली इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल है, बट इंडस्ट्री आपको पता नहीं है. तो इंडस्ट्री ये है, और जो आप यूपीएससी में प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपकी एक्चुअली ट्रेनिंग है. ठीक है. एक चीज और है सर कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता है कि सिर्फ शायद टियर 1 कॉलेजेस के बच्चे ही पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म में जा सकते हैं, which is again a very big misconception. मैं आपको दिखाता हूं. So we had 3 candidates, Sanket, Aushik and Rahul. Now Aushik comes from IIT Kharagpur. Sanket comes from BTech from Manipal Institute. And Rahul, he did his MA in Political Science from LPU. All 3 of them got into same role, strategic transformation team at Varahe Analytics. क्योंकि Varahe का बहुत सिंपल है, we don't really care about your college, we care about your skills, about your competency. Wonderful. ठीक है. एंड नाउ ऑल्सो लेट्स डू वन थिंग. ये स्टोरीज तो हमने आपके साथ शेयर किया. लेट्स हियर आउट वन सच स्टोरी फ्रॉम द स्टूडेंट एज वेल. People say that whatever you study for UPSC during the process, because it's an extensive syllabus that you cover, तो उसका use कहीं नहीं आता है. People mock, like for those who cannot clear the exam, they say कि पूरा waste हो जाए. But I had it in the back of my mind कि इतना मेहनत किया, इतना knowledge gather किया है, तो उसका कुछ use भी आना चाहिए. And that is where the role of rebounds came, because the verticals of political consulting and public policy, it provided me with an opportunity where I could use the already gathered knowledge base that I had and apply it
in a professional setup as well. So honestly, sir, Rebounds was a new lease of life because I was pretty sure the moment I joined, the first conversation we had, that this was the direction I wanted to go towards. मुझे पता ही नहीं था कि fields like this exist. Political consulting, public policy, maybe I knew, but political consulting as a purely professional field, I did not know that it exists in itself. So, like I shared with you about my journey, and then like a ray of hope, Rebounds comes into our life, and then वो एक direction मिल गया कि okay, you walk into this direction and you will reach this destination. So वो जो fortunately वो जो challenge था about the transition, that was merely a week around the prelims result, because उसके बाद I enrolled for the program, and then I knew कि if I walk into this path and with the mentorship of Akshat sir and you, like either way I will reach a respectable destination itself. तो यहां मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग एज ए डोमेन एग्जिस्ट करता है विच इज फ्लरिशिंग, बट इसमें कैसे जाना है, क्या स्किल्स चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, इस सब की हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, बिकॉज द वर्ल्ड ऑफ ओल्ड राजेंद्र नगर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट रियलिटीज. एंड स्पेशली टू ब्रिज दिस गैप, we are organizing a completely free masterclass, how to break into political consulting, on 4th of April from 7 o'clock. So if you want to know more about how to break into it, feel free to join. I'm sure you will benefit out. And the link is in the description box. So thank you very much. अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो देखिए कोशिश यहाँ पे यही है कि आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे आपने नॉलेज गैदर करी है, उसके रेलेवेंट क्या करियर पाथ हो सकते हैं, है ना. जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था तो एक चैलेंज मुझे नजर आता था. हम हमेशा ये इमेजिन करते हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो हम क्या करेंगे, है ना. लबासना जाएंगे, शक्ति प्रदर्शन होगा, मालाएं डलेंगी, जीप पे घूमेंगे, लेकिन ये हम कभी इमेजिन नहीं करते और ना ही प्लान करते कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका फियर भी खत्म करेगा, ठीक है. तो मेक श्योर एटलीस्ट आप ये सेशन जरूर अटेंड करें. आपको अगर नहीं भी अभी अप्लाई करना है तो मत करो, बट सेशन अटेंड करो जिससे कि आपकी अवेयरनेस बढ़े कि और क्या करियर आपके पास है. Thank you very much. Thank you.